गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीता वर्मा हिंदी की शिक्षिका जा रही हूँ आज अब फिर आप लोग को हिंदी पढ़ाने। बेटा मैं रिवीजन करा रही हूँ, आप लोग को पता है और मैं समझती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और हिंदी की कॉपी में भी बनाएंगे और उसको याद करके। लेकिन बेटा एक बात ध्यान आप ज़रूर रखेंगे कि आपको रोज़ ही लिखना है। मात्रा का ज्ञान जब तक आपका पूरा नहीं होगा बेटा तब तक आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है बेटा। इसलिए मात्रा का ज्ञान अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। आप छोटे हो तो जब तक आपको मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बेटा कैसे लिखेंगे, कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मात्रा का ज्ञान अति आवश्यक है। कल मैं आकार की मात्रा पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं हर्षई की मात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ये बेटा यहाँ ध्यान देंगे आप। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ और लिख रही हूँ वैसे वैसे आप भी बोलेंगे और कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ है अपनी कक्षा में पढ़ने वाले किन्हीं 5 विद्यार्थियों के नाम जिनके नाम में हर्षई की मात्रा आती है, सोच कर नीचे लिखिए। यहाँ बेटा अपनी कक्षा में पढ़ने वाले किन्हीं 5, आप जो जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसमें आपका 5 दोस्त है, उसको आपका नाम लिखना है। लेकिन बेटा यह ध्यान रखना है कि उसमें हर्षई की मात्रा हो। ये हर्षई की मात्रा ये होनी चाहिए, हर्षई की मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नाम लिखे जिसमें हर्षई की मात्रा हो। तो मैं बता रही हूँ, उसको आप ध्यान देंगे कि कैसे हम लिख रहे हैं। उसी तरह आपको भी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में लिखना होगा और समझना होगा कि कैसे लिखा जाता है, मात्रा का ज्ञान कैसे कराया जाता है। आप उसको ध्यान से लिखेंगे, ठीक है बेटा, कॉपी में हिंदी के। अब देखिए जैसे यहाँ पहला है अनिल, ठीक है। तो अनिल हम लिखे। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे आप? अ न में हर्षई अल्लाह, क्या हो गया? अनिल। इसी तरह आप बोल बोल कर बेटा लिखोगे, ठीक है। फिर दूसरा है सुनील। फिर इसमें हर्षई की मात्रा है, ठीक है। तो इसको बोलकर आप पढ़ेंगे, 5 बार आप अवश्य बोलेंगे, इससे आपका मात्रा का ज्ञान हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके। सरिता, हर्षई की मात्रा है अनीता, हर्षई की मात्रा है सुनीता, सब में हर्षई की मात्रा है। इसको आप हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ बेटा ध्यान देंगे, हर्षई की मात्रा वाले शब्द पढ़े और उच्चारण करें। इसको आपको रोज 5 बार 6 बार पढ़ना है और उच्चारण भी करना है कि कैसे लिखा हुआ है एक एक शब्द। आप अपने से भी शब्द लिख के उसका उच्चारण कर सकते हो और लिखने का अभ्यास भी कर सकते हो। अब यहाँ है कि मिल, तो कैसे इसको पढ़ेंगे? माँ हर्षई मी अल्लाह, क्या हो गया? मील। ख हर्षिकार खील खील, द हर्षिकार दी अल्लाह दिल, प में हर्षिकार है और ल पीला, फिर हर्षिकार है ह हर्षिकार ही अल्लाह आकार हीला, ठीक है बेटा। ऐसे ही बोल बोल कर आप लिखेंगे तो आपको लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा और पढ़ने का भी। किला, क में हर्षई है, क हर्षई की ल आकार ला, किला। फिर है तकिया लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? क में हर्षिकार की और या तकिया, ये हो गया किला हो गया, ये तकिया हो गया। फिर इसको पढ़ेंगे सविता, व है लिखा हुआ लेकिन पढ़ा जाता है सविता, तो स और व में हर्षिकार अतः सविता। किरण, क हर्षिकार की र न किरण, क हर्षिकार की तो आकार ब किताब, स हर्षिकार सी तो आकार सितार। इसी तरह बोल बोल के आपको 5 बार 6 बार एक एक शब्द को बोलना है ताकि आपको याद हो। किसान, क हर्षिकार की सो आकार न किसान, ठीक है बेटा।
आप देखेंगे कि इस तरह से आप शब्द भी बना सकते हैं, जैसे मील, खील, दिल, पीला, हीला, किला, तकिया, सविता, किरण, किताब, सितार, किसान। इस तरह से आप शब्द भी बना सकते हैं, लेकिन हर्षई की मात्रा होनी चाहिए। इसका आप एकदम ध्यान रखेंगे बेटा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की सहायता अवश्य लेंगे। अब ये कविता है, कविता को बोलकर पढ़िए। अब कविता तो आपको सब कविता को बोल बोल कर याद करना है। आप चाहेंगे कि मन में याद कर ले, एक बार पढ़े और याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको कम से कम 10 बार एक कविता को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद होगी। और कविता को एक पेज आप बेटा रोज लिखिए। इससे क्या होगा, आपका लिखने का अभ्यास होगा और याद भी होगा। सबसे पहले आप लोग के लिए लिखना जरूरी है। राइटिंग आप लोग की अच्छी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आप छोटे हो, ऊंचे क्लास में जाओगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए आपको एक पेज अवश्य लिखना है। अब इसको हम पढ़ेंगे। मेरी दीदी सविता दीदी, ठीक है। मेरी दीदी सविता दीदी सबसे अच्छी, दिल की सच्ची, सबकी इज्जत करती दीदी, सितार बजाती, गिटार बजाती, जब भी आती मिठाइयाँ लाती। मेरे साथ साथ बोलोगे आप लोग तो याद हो जाएगा। खुशियाँ है फैलाती दीदी, सबसे प्यारी मेरी दीदी। ठीक है बेटा, इसको फिर बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि किस में हर्षई की मात्रा है। ठीक है, तो हर्षई की मात्रा कहाँ कहाँ है, इसको पहले आप ध्यान से देखेंगे। इसमें हर्षई की मात्रा भी है, दीर्घई की भी मात्रा है। तो हर्षई की मात्रा जो है उसमें हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे तो हमको पता चलेगा कि हर्षई की मात्रा है। सविता हर्षई की मात्रा है, दिल हर्षई की मात्रा है, सितार हर्षई की मात्रा है बेटा, फिर गिटार हर्षई की मात्रा है, फिर मिठाइयाँ हर्षई की मात्रा है, खुशियाँ हर्षई की मात्रा है। ये सब आपको हर्षई की, इतना सा हर्षई की मात्रा है। तो आप इसको बुक में भी गोला लगा सकते हैं, कॉपी में भी इसको लिख कर गोला लगा सकते हैं। इससे आपका अभ्यास होगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक ध्यान, अब मात्रा पढ़ने से पहले आप ये ध्यान जरूर देंगे कि यह हर्षई की मात्रा है या दीर्घई की मात्रा है। तो मात्रा है आप लोग, जैसे दीर्घई की मात्रा हुआ दीदी और हर्षई की मात्रा हुआ सविता। ठीक है, तो इसका आप जरूर ध्यान देंगे कि जो जिसमें हर्षई की मात्रा लगता है उसमें हर्षई की मात्रा लगाएंगे, जिसमें दीर्घई की मात्रा लगता है उसमें दीर्घई की मात्रा लगाएंगे। ओके, फिर इसको पढ़ेंगे। अब तो लगा दिए, अब इसको सीधे याद करना है, 5 बार 6 बार रिवीजन करना है हमको। मेरी दीदी सविता दीदी सबसे अच्छी, दिल की सच्ची, सबकी इज्जत करती दीदी। ऐसे आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रेम से। सबकी इज्जत करती दीदी, सितार बजाती, गिटार बजाती। ठीक है बेटा, जब भी आती मिठाइयाँ लाती, खुशियाँ है फैलाती दीदी, सबसे प्यारी मेरी दीदी। ठीक है, इसको फिर पढ़ेंगे। मेरी दीदी सविता दीदी, एक एक लाइन पे हाथ रखेंगे। यहाँ जैसे मेरी है तो यहाँ हाथ देंगे। मेरी दीदी सविता दीदी सबसे अच्छी, दिल की सच्ची, सबकी इज्जत करती दीदी, सितार बजाती, गिटार बजाती, जब भी आती मिठाइयाँ लाती, खुशियाँ है फैलाती दीदी, सबसे प्यारी मेरी दीदी। आप लोग की भी दीदी होगी तो आप उसके साथ प्रेम से बात करते होंगे। इसी तरह यहाँ पर सविता दीदी है, जैसे आप लोग की दीदी है वैसे ही लिखा हुआ है। इसको आप याद करेंगे, 5-6 बार याद करेंगे और सुंदर राइटिंग में हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।